क्या एक छोटा सा उपाय कुंडली के आधे ग्रहों को बैलेंस कर सकता है, संतुलित कर सकता है? जी हाँ, आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। एक ऐसा नियम जो आधे ग्रहों को व्यवस्थित कर सकता है। दोस्तों, आपने अक्सर होटलों और घरों में खाने के बाद लोगों को सौंफ ऑफर करते देखा होगा। लोग इसे माउथ फ्रेशनर के रूप में भी खाते हैं, चाय में भी डालते हैं और इसे अचार में भी यूज करते हैं। सौंफ के अनगिनत फायदे हैं, पर आज हम सौंफ के खाने के फायदे नहीं, बल्कि सौंफ का एक उपाय जो रामबाण का काम करता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ, आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शकुन एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। वीडियो को आगे बढ़ाऊं उससे पहले एक निवेदन है, आप सबने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने बहन भाई और मित्रों के साथ मेरी वीडियोस को शेयर करें। क्या पता मेरे द्वारा बताया कोई उपाय किसी की परेशानी का हल बन सके। दोस्तों, क्या आपकी भी रातों की नींद उड़ी रहती है? बिस्तर पर जाते ही विचारों का द्वंद्व शुरू हो जाता है। आप ओवर थिंकिंग से परेशान हैं, आप सोना चाहते हैं पर नींद का कहीं कोई अता पता नहीं। दुनिया भर के विचार आपके ऊपर धावा बोल देते हैं। रात को नींद या तो आती नहीं है और आ भी जाए तो बुरे बुरे सपने आते हैं, और जब आप सुबह उठते हैं तो एकदम एनर्जी लेस फील करते हैं। आपके झगड़े होते रहते हैं, खर्चे अत्यधिक हो रहे हैं, बिना बात की बुलाई मुसीबतें आपके पास आ रही हैं। ये राहु 12th निशानी है। राहु जब 12th में होता है तो रात तो खराब करता ही है, दिन में भी चैन से नहीं बैठने देता। अब इंसान रातों रात अमीर बनना चाहता है और इसी चक्कर में लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट की तरफ जाता है और फिर वहाँ नुकसान खाता है। यहाँ इंसान का घर और व्यक्तित्व दोनों बिखरे होते हैं। अब हम यहाँ इसे सौंफ के उपाय से शांत करें। ऐसे ही कुंडली में बुध अगर कमजोर या नेगेटिव जगह है तो इंसान कंफ्यूज रहता है, बात बात पर बहस करता है, गलत होते हुए भी दूसरों पर चिल्लम चिल्ली करता है, ऊंचा बोलता है, अपनी बातों से मुकरता है, अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझता। ये सब नेगेटिव बुध की निशानियां हैं। अब इंसान की वाणी, दांत, बहन बेटी बुआ का रिश्ता, इन सब चीजों में भी खराबी आएगी। नौकरी और व्यापार में भी कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव मिलेंगे। ऐसे ही केतु अगर खराब हो तो इंसान चीजों की गहराइयों में चला जाता है और इसी सोच के चलते वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाता। जैसे एक इंसान को नॉनवेज खाना बहुत पसंद था, वो उसे बहुत इंजॉय करता था। अब एक दिन वो नॉनवेज लेने गया और उसके पीछे का जो सारा प्रोसेस था उसे देखा और फिर वो सोचने लगा कि किस तरह से लोग अपने स्वाद के लिए एक बेजुबान को मार देते हैं। अब वो गहराई में गया और आत्मग्लानि से भर गया और अपना सुख चैन सब खो बैठा। अब हम यहाँ विचारों और मन को कंट्रोल करने के लिए फिर से सौंफ का सहारा लेंगे। आप सोचेंगे सौंफ ही क्यों? क्योंकि सौंफ, शहद, मीठा, लाल कपड़ा सब मंगल के कारक हैं और हमने विशेष में ये पढ़ा है कि जब मंगल 12th में आता है तो उसके पास एक विशेष पावर होती है। वहाँ वो राहु, केतु और बुध तीनों को कंट्रोल कर लेता है और 12th हाउस गुरु का घर है। जब राहु कंट्रोल तो गुरु अपने आप भाई, गुरु को बल मिलेगा। अब हम सूती लाल चको टुकड़ा लेंगे और उसकी एक थैली बनाएंगे, उसमें 12 बार सौंफ डालेंगे और उसे लाल धागे से सील के अपने तकिए के नीचे रख दें। अब इस प्रक्रिया में हमने मंगल को 12th हाउस में भेजने की कोशिश की। अब इंसान को नींद भी अच्छी आएगी और थिंकिंग की जो परेशानी थी उससे भी छुटकारा मिलेगा। और अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, बीमारियों पे खर्चा हो रहा है, बेकार के वाद विवाद हो रहे हैं, तो उन सब में भी राहत मिलेगी। ऐसे ही एक दो और उपाय मैं आपको बताती हूँ। आप एक चीनी की जूट की बोरी ले, उसमें एक मुट्ठी चीनी डालें और अपने घर की छत पर साउथ ईस्ट में रखें। ये उपाय भी आपको ऊपर वाली सारी समस्याओं में राहत देता है। अगर कोई बोले जूट की बोरी मिलना मुश्किल है तो कोई बात नहीं, आप मिट्टी की एक कुल्हड़ ले जो हमें आसानी से अपने आसपास मिल जाती है। मिट्टी की कुल्हड़ में शहद भरें और उसे ऊपर से मिट्टी के ही किसी दिए वगैरह से ढक दें और उसको भी हम सेम छत पर साउथ ईस्ट में प्लेस करेंगे। इस तरह से हमने मंगल को 12th में भेजा। ऐसे ही आप छोटे छोटे और उपाय, जैसे रसोई में बैठ के खाना खाएं, उससे भी मंगल मजबूत रहता है, राहु कंट्रोल रहता है। अपने घर को व्यवस्थित रखें, अपने कपड़ों को इधर उधर बिखरा ना छोड़े, शूज इधर उधर पड़े ना रहें, उन्हें आराम से एक जगह रखें। बस आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है और विश्वास के साथ ये नियम करने हैं। ऐसी ही बहुत सारी बातें मैं आपको समय समय पर बताती रहूंगी, बस इसके लिए आपको मेरे साथ बना रहना होगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।